जनगणना के नाम पर ग्रामीणों से धोखाधड़ी, मकान पर पट्टी लगाने के एवज में अवैध वसूली करने वाला जालसाज हुआ गिरफ्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले नागरिकों को ठगने के लिए जालसाज नित नए तरीके अपना रहे हैं। ताजा मामला नागदा जंक्शन के समीपस्थ ग्राम सिमरोल से सामने आया है, जहां बुधवार की दोपहर एक व्यक्ति जनगणना के नाम पर मकानों पर पट्टी नंबर प्लेट लगाने का झांसा देकर ग्रामीणों से 50-50 रुपए की अवैध वसूली कर रहा था। मामले की भनक लगते ही स्थानीय प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की आवश्यकता को उजागर किया है। तो लग रहा है सर मकान में। नहीं, आपको ये आदेश कहाँ से दिया गया है, जैसे ही पूछ रहा हूँ, है ना? आपकी नियुक्ति खाचरोद में है ये, आप बात करवाइए उनसे। आपके खाचरोद अधिकारी, आप खाचरोद अधिकारी से बात कराओ। आपके नंबर होंगे उनके, संतोष का नंबर है ना, संतोष का जिला में, तो बात कर दीजिए, बताइए। मैं क्यों बात कर लो, आप अपने मोबाइल से उनसे बात कराइए मेरी। आपको नियुक्त करा क्या उनने? बुधवार की दोपहर ग्राम सिमरोल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात व्यक्ति खुद को सरकारी कर्मचारी या अधिकृत व्यक्ति बताकर गांव में घूम घूम कर मकानों पर पट्टियां लगाने लगा। उसने ग्रामीणों को ये कहकर गुमराह किया कि ये प्रक्रिया आगामी जनगणना का हिस्सा है और हर घर पर यह पट्टी लगाना अनिवार्य है। इस कथित सरकारी काम के एवज में वह प्रत्येक मकान मालिक से 50 रुपए की मांग कर रहा था। कई ग्रामीण उसकी बातों में आ गए और उन्होंने बिना किसी सवाल के उसे पैसे भी दे दिए। गांव के ही एक जागरूक नागरिक इकबाल खान को इस व्यक्ति की गतिविधियों पर संदेह हुआ। जब इकबाल खान ने उससे पूछताछ की और सरकारी आदेश या पहचान पत्र दिखाने को कहा तो वह व्यक्ति घबराने लगा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद इकबाल खान ने बिना कोई देरी किए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी तत्काल नागदा तहसीलदार मधु नायक को दूरभाष पर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार मधु नायक ने तुरंत संज्ञान में लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा ऐसा कोई भी सशुल्क कार्य नहीं करवाया जा रहा है। अवैध वसूली की पुष्टि होते ही तहसीलदार ने बिना समय गंवाए एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम में मास्टर ट्रेनर अजय सिंह सिसोदिया, सुपरवाइजर योगेश सोनी और पुलिस विभाग से सहायक उप निरीक्षक भुवान सिंह को शामिल किया गया और उन्हें तत्काल ग्राम सिमरोल के लिए रवाना किया गया। सर आदेश तो कैंसिल हो चुका है पहले, तो कैंसिल हुए करीबन। हेलो, एक आदेश लिखा है। ये चार 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 ये सर अभी हम लोग काम कर रहे हैं मकान, ये बोल रहा अभी तो हम सब बाहर कर रहे हैं, बिहार का बता रहा है ना सर। मैं एक पंचनामा को ले जाइए आप, और ये सीधी सी बात है। ये मतलब जनगणना के नाम पे रसीद काट रहे, जनगणना नहीं बोले सर, मकान 30 सेकंड हो गए। हाँ बस ठीक। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की संयुक्त टीम जैसे ही गांव में पहुंची, उन्होंने उस व्यक्ति को ग्रामीणों से पैसे ऐंठते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में उस जालसाज ने अपना नाम हनुमान शाह पिता शिव शाह बताया। वह मूल रूप से पुनाव भभुआ खंडेरा बिहार संतोष पिता पूरण शाह निवासी बनारस का निवासी है। अधिकारियों ने तुरंत ही गांव वालों के सामने इस घटना का पंचनामा तैयार किया।
पंचनामे की इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान गांव के कोटवार अजय, शिकायतकर्ता इकबाल खान और अन्य ग्रामीण जैसे मुश्ताक अहमद, अनवर आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। पंचनामे की कार्यवाही पूरी होने के बाद टीम ने आरोपी हनुमान शाह को बिरला ग्राम पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब इस बात की विस्तृत जांच कर रही है कि वह व्यक्ति कब से इस क्षेत्र में सक्रिय था, इसने अब तक कितने ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया है और क्या इस गिरोह में इसके अन्य साथी भी शामिल हैं। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध वसूली की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कितने जने हो? सर आदेश तो कैंसिल हो चुका है पहले, तो कैंसिल हुए करीबन हेलो एक आदेश निकला है। ये चार 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 ये सर नहीं, आपके साथ ये सवाल के सर नहीं, टाइम पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं मकान। हैं? ये बोल रहा अभी तो हम सब बाहर कर रहे हैं, बिहार का बता रहे हैं। बिहार का बता रहा था, है ना सर? मैं एक पंचनामा हाँ, बना बना लो। इनको ले जाइए आप। और ये सीधी सी बात है, ये मतलब जनगणना के नाम पे रसीद काट रहे हैं। जनगणना नहीं बोले सर, मकान 30 सेकंड हो गया ना, बस ठीक। प्रशासन की आम जनता से अपील। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने नागदा और आसपास के सभी ग्रामीण अंचलों के लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें जो सरकारी योजना या जनगणना के नाम पर पैसों की मांग करता हो। सरकारी कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की नगद वसूली सीधे घरों से नहीं की जाती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो तुरंत स्थानीय सरपंच, पंचायत सचिव या पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दें। प्रशासन की इस त्वरित कार्यवाही की ग्राम सिमरोल और आसपास के क्षेत्रों में काफी सराहना हुई। ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलदार और उनकी टीम की मुस्तैदी के कारण गांव के कई अन्य गरीब परिवार इस ठगी का शिकार होने से बच गए। आज जल बतिया अभी तो ब्लास्ट तो लग रहा है सर मकान में। नहीं, आपको ये आदेश कहाँ से दिया गया है, जैसे ही पूछ रहा हूँ, है ना? आपकी नियुक्ति कांचरोद में है, ये आप बात करवाइए उनसे। आपके कांचरोद अधिकारी, आप कांचरोद अधिकारी से बात कराओ। आपके नंबर होंगे उनके, संतोष का नंबर है ना, संतोष का जिला में से बात कर दीजिए, बताएंगे। मैं क्यों बात कर लो, आप अपने मोबाइल से उनसे बात कराइए मेरी। आपको नियुक्त करा क्या उनने? सर आदेश तो कैंसिल हो चुका है पहले, तो कैंसिल हुए करीबन हेलो एक आदेश निकला है। ये चार 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 ये सर नहीं, आपके साथ ये सवाल के सर नहीं, टाइम पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं मकान। हैं? ये बोल रहा अभी तो हम सब बाहर कर रहे हैं, बिहार का बता रहे हैं। बिहार का बता रहा था, है ना सर? मैं एक पंचनामा बना इनको ले जाइए आप। और ये सीधी सी बात है,
ये मतलब जनगणना के नाम पे रसीद काट रहे हैं, जनगणना नहीं बोले सर, मकान 30 सेकंड हो गया ना बस ठीक। मिर्ची बाजार की जर्जर पानी की टंकी तोड़ने का कार्य 2 दिन में होगा शुरू। शहर के बीचों बीच स्थित मिर्ची बाजार की पुरानी और जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को जमींदोज करने की प्रशासनिक तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आगामी 2 दिनों के भीतर इस विशालकाय टंकी को तोड़ने का मुख्य कार्य विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी क्षेत्रीय सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बुधवार शाम को एक विशेष चर्चा के दौरान साझा की। लगातार पानी को साफ करने की दिशा में नगर पालिका परिषद के साथी और हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। उसी दृष्टि से उसी दिशा में आज मिर्ची बाजार चम्बा कॉलोनी के वहाँ पर 2 लीकेज हमको प्राप्त हुए थे। उस लीकेज को आज हमने बनाया। मुझे लगता है इस लीकेज के ठीक करने से जहाँ भी और कहीं पानी की समस्या आ रही है वो लगभग अब हल हो जाएगी। हम लगातार वार्डों का दौरा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी शिकायत मिल रही है हम तुरंत हमारे अधिकारी कर्मचारी को, मैं स्वयं, हमारे सभापति और हमारे पार्षद लोग भी खुद वार्ड जाकर अब नागरिकों से फीडबैक ले रहे हो। जहाँ जहाँ गंदा पानी की शिकायत आ रही है उन सबको ठीक करें। मुझे लगता है कि अब शहर में लगभग सभी जगह पानी लगभग ठीक आ रहा है। और भी कहीं ऐसी होगी तो हम उसको ठीक करेंगे। और 1-2 दिन बाद हम मिर्ची बाजार की पानी की टंकी को, जिसको तोड़ने का संकल्प हो गया है, जिसको तोड़ने का ठेका हो गया है, हम उसको तोड़ने के लिए 1-2 दिन में उसकी कार्रवाई चालू करने वाले हैं। चूँकि वहाँ पर हमारे वाल लगे हुए हैं, उन वाल को शिफ्ट करने के लिए हमको 1 दिन दोपहर का जल प्रदाय इन क्षेत्रों में नहीं करना पड़ गया। उसके लिए नगर पालिका की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 1 दिन और हम दोपहर बाद नल बंद करेंगे और उसके बाद वाल शिफ्ट करेंगे। उसके बाद टंकी तोड़ेंगे और नई टंकी बना के जिन क्षेत्रों में इस टंकी से सप्लाई होता था वहाँ फिर नई टंकी बना के इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करेंगे। ठीक है।